गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल तक आप लोग कर रहे थे सिंगल कॉलम कैश बुक, आज देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक इसमें अब इस चैप्टर में अगर कुछ मेन है तो वो डबल कॉलम कैश बुक ही है। इसको बहुत ही इसकी थ्योरी काफ़ी है, तो मैं आज एक जो वीडियो बना रहा हूँ वो केवल इस थ्योरी बेस्ड है। इसको एक बार मैं समझा रहा हूँ, एक बार आप खुद से समझिएगा। फिर भी कोई अगर डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा। कल हम इसका एक क्वेश्चन लगवाएंगे, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल करेंगे तो वो अपने आप इजी लगने लगेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जिस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स करते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए से फार्मूला होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सेम उसी तरीके से अकाउंट्स में जो है क्वेश्चंस को करने के लिए उसके जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो हमको मालूम होने चाहिए। अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित आप कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन में फंसेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं, कुछ पार्ट इसका हम आज समझा दे रहे हैं, कुछ बाकी जो बचेगा वो देखेंगे कल, क्योंकि जो मेन है उसको कायदे से आपको चलना है। अगर ये आपके समझ में आ गया फिर कैश बुक के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, इट इज़ कैश बुक विथ 2 कॉलम ऑन ईच साइड। ईच साइड मतलब दोनों साइड, दो कॉलम डेबिट साइड एंड 2 कॉलम क्रेडिट साइड। ऑन कॉलम फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन एंड अदर कॉलम फॉर रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन। एक कॉलम जो होगा कैश ट्रांजेक्शन के लिए, एक कॉलम किसके लिए होगा, बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे सपोज करिए अभी तक हम बनाते थे डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और एक अमाउंट का कॉलम बनाते थे। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट के साथ साथ उसको हम उस अमाउंट वाले को कॉलम को कैश का कॉलम मान लेंगे और एक कॉलम और बनाएंगे बैंक का कॉलम। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड भी डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, ये तो आपके सेम ही हैं। पहले एक कॉलम होता था अमाउंट का, अब यहाँ पर 2 बनेंगे, जो एक बैंक का होगा और एक कैश का होगा। देखें, द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग सच ए टाइप ऑफ कैश बुक इज दैट कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम रिप्रेजेंट कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट रेस्पेक्टिवली। ये दोनों क्या होते हैं, इनका जो मेन जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, हमको कैश और बैंक दोनों का अलग अलग हमको अकाउंट मालूम चल जाता है। हैंस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ओपन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन द लेजर। इसलिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि हम इसको लेजर में भी ओपन करें। फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व फॉर प्रिपेयरिंग ए सच बुक। अब इसको देख लीजिएगा, मेन क्या, ए बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। इसको आप ध्यान रखेंगे, बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। एंड एज सच द रूल्स अप्लीकेबल टू ए पर्सनल अकाउंट, तो इसमें वही रूल्स अप्लीकेबल होंगे जो आपके पर्सनल अकाउंट्स में एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। शुड बी फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश, यानी कि जब बैंक कॉलम में आप रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे। जस्ट फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक द बैंक वुड बी रिसीवर। अब सपोज करिए कैश को अगर बैंक में डिपॉजिट किया गया है तो बैंक क्या है, रिसीवर है, डेबिट है, जो डेबिट है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा। एंड गिवर क्या हो जाए, डेबिट इनटू द बैंक ऑफ द कैश बुक। सिमिलरली फॉर कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर चेक इशूड, अगर कोई चेक इशूड किया गया है, बैंक से कोई कैश लिया गया है, बैंक से कोई कैश विड्रॉ किया गया है, इस कंडीशन में क्या होगा, हम द बैंक वुड बी गिवर, बैंक क्या हो जाएगी, देने वाली हो जाएगी, तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंड हेंस वुड बी क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। सिंपल सा है, अगर बैंक में कुछ डिपॉजिट होता है तो बैंक डेबिट होगा, और बैंक से कुछ भी विड्रॉ होता है बाई चेक, ये जैसे भी हो, वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिएगा ओपनिंग बैलेंस, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस एज सच द कैश कॉलम वुड बी ऑलवेज शो ऑन द डेबिट साइड। हमने अभी आपको कल बताया था कि कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड ही क्या लिख करके, क्या है, टू बैलेंस BD कर करके जो है डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, अगर बैंक कॉलम का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। एज सच इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द गिवन इन द क्वेश्चन, अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो हम इसको डेबिट साइड में टू बैलेंस BD करके रिटर्न आप कर देंगे। एंड अगर आपको डेबिट साइड एंड अगर क्रेडिट बैलेंस है आपका बैंक कॉलम का गिवन दे रखा है, इट विल बी रिटर्न एज बाई
बाई बैलेंस बीडी, यानी कि क्रेडिट साइड में हम बाई बैलेंस बीडी करके बैंक वाले कॉलम में ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रखेंगे कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, तो टू बैलेंस बीडी ये वर्ड्स लिख करके हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर बैंक का बैलेंस दे रखा है तो हमको देखना पड़ेगा कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। अगर डेबिट है तो हम डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके बैंक वाले कॉलम में उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में ही बैंक वाले कॉलम में उसकी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर कंफ्यूज करता है या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने ज़्यादातर देखी हैं बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं कंट्रा एंट्री में। इसको आप समझ लीजिए, ये होता क्या है कंट्रा एंट्री, इसको ध्यान से देखेंगे। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर यूज इन द ऑफिस, each such transaction affects both cash and column as well as bank column, and the transaction is therefore recorded in the both side of the cash book। देखिए कंट्रा मीन्स होता क्या है, कंट्रा मीन्स होता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, इसको अगर हम कॉमर्स की भाषा में कहें हिंदी में, तो कंट्रा मीन्स होता है विपरीत एंट्रियाँ, प्रविष्टियाँ, विपरीत मीन्स अपोजिट साइड, यानी कि ठीक अपोजिट साइड एंट्री या कंट्रा एंट्री इसको बोलते हैं। जब जैसे सपोज करिए, पहले समझ लीजिए क्या है। अगर हमने बैंक में कोई भी कैश डिपॉजिट किया, अगर हमने बैंक में कोई भी कैश डिपॉजिट किया, सपोज करिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सपोज कर लीजिए अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि अब देखिए बैंक में हमारा कैश डिपॉजिट हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है चाहे बैंक में डिपॉजिट किया जाए और चाहे बैंक से विड्रॉ किया जाए, दोनों ही स्थितियों में हमारे पास में दो विकल्प रहते हैं। पहली सिचुएशंस में जैसे कैश बैंक में अगर हमने डिपॉजिट किया है तो इस सिचुएशन में हमको देखना है कि एक तरफ तो बैंक में कैश डिपॉजिट हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा जो ऑफिस का जो कैश है यानी कि जो बिजनेस का कैश है वो हमारा कम हो रहा है। एक तरफ भाई आप अपने जैसे सपोज करिए आपकी पॉकेट मनी है, अगर आप पॉकेट मनी आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी पॉकेट मनी कम होती है, और आपका है तो वो आपका ही पैसा है, दूसरी जगह आपका इन्वेस्ट होता है। तो ये क्या है, दो साइड इफेक्ट करता है, यानी कि आपके बैंक बैलेंस को भी इफेक्ट करता है और आपके जो कैश बुक है उसको भी, यानी कि जो कैश है आपकी जो ऑफिस मनी है उसको भी कहीं ना कहीं जो है ये इफेक्ट करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं बोथ साइड इफेक्टेड, ये दोनों साइड इफेक्ट करता है। तो जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, यानी कि डेबिट कॉलम में भी करते हैं, बैंक कॉलम में भी और क्रेडिट साइड में भी करते हैं। बट ये एंट्री करेगी कैसे जाती हैं, इनको आपको देखना है, यही कंफ्यूज करती हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन इसको आप एक बार जरूर पढ़ें। अब देखिए सपोज पहला इन्होंने दे रखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। व्हेन कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक इट इंक्रीजेज द बैंक बैलेंस, यानी कि ये क्या करता है, बैंक बैलेंस को इंक्रीज करता है, एंड रिड्यूस द कैश बैलेंस, और कैश बैलेंस को कम करता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर हम बैंक में कुछ डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, और रिड्यूस क्या हो जाएगा, कम क्या हो जाएगा, या डिक्रीज क्या हो जाएगा, हमारा कैश बैलेंस। हैंस इट अफेक्ट द कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम, यानी कि दोनों को इफेक्ट करता है। As such, the same amount is recorded in the debit side as well as the on the credit side। ये सेम अमाउंट हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तब हम उसमें कैश वर्ड को नहीं लाते हैं, लेकिन जब कंट्रा एंट्री होती है तो हम वहाँ पर कैश को ट्रांसफ़र करते हैं कैश के ही नाम से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जब कंट्रा एंट्री होती है तो वहाँ पर हम कैश को जो है ट्रांसफ़र करते हैं कैश के ही नाम से, यानी कि तब कैश बुक में कैश का नाम आ जाता है। कब, जब आपकी कंट्रा एंट्री होती है, यानी कि अपोजिट साइड एंट्रियाँ होती हैं तब। अच्छा, एंट्रियाँ कैसे होती हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको समझना है कि कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक साथ अगर सारा कुछ करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। सपोज अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम अब द क्रेडिट साइड। अब सपोज करिए आपने, जैसे यही है, अगर हमने कैश थोड़ा सा बता भी दें आपको, सपोज करिए
अगर हमारा कैश जो है वो डिपॉजिट हुआ है बैंक में, अगर हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है तो हमारी एंट्री यही होगी। तब जब हम कैश बुक में, सपोज करिए जब हम कैश बुक बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, सपोज करिए हमारा कॉलम है, ये हमारा सपोज करिए कैश का कॉलम है, ये हमारा बैंक का कॉलम है, ये कैश का कॉलम है, ये हमारा बैंक का कॉलम है, ठीक है। तो जो हम क्या करेंगे, जब एंट्री कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बैंक को देखेंगे, बैंक भी कैश का ही रूप माना जाता है एक तरीके से। तो हम बैंक को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू कैश, टू कैश। अब चूंकि हम बैंक को देख रहे हैं तो बैंक डेबिट है, डेबिट में लिखेंगे, उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, टू कैश। और बैंक के सामने जो भी अमाउंट होगी वो हम कहाँ लिख देंगे, बैंक वाले कॉलम में। सपोज करिए 5000, अगर 5000 है तो हम कहाँ लिख देंगे, बैंक वाले कॉलम में। फिर हम कैश को देखेंगे, ठीक है। तो कैश क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई बैंक, बाई बैंक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है वो हम किस में लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में। तो देखिए दो साइड इफेक्ट हो गया, जब हमारा बैंक में डिपॉजिट हुआ तो हमारा बैंक में डेबिट साइड में डेबिट हो गया, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, बैंक ने रिसीव किया, बैंक में डेबिट हो गया। सेम उसी तरीके से हमारी जो कैश है वो हमारी कम हुई है, कैश का पेमेंट कम हुआ तो हमने कैश में क्रेडिट साइड में उतना ट्रांसफर कर दिया। यानी कि जितना हमारा बैंक में डिपॉजिट हुआ उतना ही हमारा कैश जो है हमारा इंक्रीज हो गया, उतना ही हमारा पेमेंट हो गया। इस तरीके से भी कह सकते हैं हम इसको। सेम इसकी अपोजिट एंट्री, अपोजिट कंडीशन होती है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर विड्रॉ है तो यहाँ टू कैश की जगह टू बैंक आ जाएगा, अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश वाले कॉलम में। यहाँ क्या आ जाएगा, बाई बैंक की जगह बाई कैश आ जाएगा, अमाउंट कहाँ जाएगी, बैंक वाले कॉलम में। यानी कि जब कैश विड्रॉ होता है, सॉरी डिपॉजिट होता है तो हम उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, तो कैश के नाम से बैंक वाले कॉलम में, और बाई बैंक के नाम से कैश वाले कॉलम में। अगर ये विड्रॉ होता है तो टू बैंक से कैश वाले कॉलम में और बाई कैश से बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। और इसको समझने के लिए जो आपका एलएफ वाला एक कॉलम होता है उससे पहले हम वहाँ पर सी जो है, सी कैपिटल लेटर में सी हम वहाँ पर बनाते हैं, सी फॉर कंट्रा। यानी कि इससे हमारी पहचान हो जाती है कि इस ट्रांजैक्शन की हमने कंट्रा एंट्री करी है, क्योंकि दोनों तरफ सेम डेट हो जाएगी और दोनों तरफ सेम अमाउंट हो जाएगी। ओके, कल हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो और समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ़ बी डिपॉजिटेड 2000 इनटू द बैंक इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसे 2000 डिपॉजिट किया है बैंक में, तो अभी हमने जैसे आपको बताया टू कैश अकाउंट बैंक वाले कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब बाई बैंक कैश वाले कॉलम में लिख दिया। यहाँ ये कॉलम खाली रहेगा, यहाँ पर ये कॉलम खाली रहेगा। और समझने के लिए एलएफ वाले कॉलम में हमने सी बना दिया है। देखना एक बार आप बुक्स के भी देखिएगा, अगर आपने बुक्स नहीं लिए हैं तो प्लीज़ उनको परचेज करिए, क्योंकि विदाउट बुक्स जो है वो अकाउंट नहीं पढ़ी जा सकती। एक बोझ भले उतार दें आप, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, इसको ध्यान रखें। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसका अपोजिट देखिए, फॉर ऑफिस यूज। इन केस द कैश बैलेंस इज इंक्रीज एंड बैंक बैलेंस इज रिड्यूस, हम पहले भी बता चुके हैं। ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट इज रिटर्न एंड द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट इज रिटर्न एंड द अमाउंट ऑफ द रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। जैसा कि मैंने आपको बताया अपोजिट हो जाएगा। यानी कि सेम, जैसे सपोज करिए इफ़ वी विड्रॉ 2500 फ्रॉम द बैंक इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज फॉलोज। कैसे करेंगे, अभी क्या था, वहाँ टू कैश था जब डिपॉजिट हुआ था, अब विड्रॉ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब टू बैंक। देखिए अपोजिट हो जाएगा, ये उधर उठ के आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैंक, पहले बैंक वाले कॉलम में था, यहाँ देखिए कैश वाले कॉलम में आ गया। अब बाई कैश यहाँ पे किस में था, कैश वाले कॉलम में था, यहाँ किस में आ गया, बैंक वाले कॉलम में गया। और समझने के लिए वही हम सी कैपिटल लेटर में बना देते हैं। कंट्रा एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड टू लेजर। कंट्रा एंट्रीज को हमको ये ज़रूरी नहीं रहता है कि हम इसको लेजर में, जो आगे हम समझेंगे, आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम उसमें ट्रांसफ़र करें। उसका रीज़न होता है कि इसका इफेक्ट अपने आप ही खत्म हो जाता है, जितना डेबिट में पहुँचता है उतना ही क्रेडिट में पहुँचता है। कैश बुक इट सेल्फ इज द कैश अकाउंट एंड बैंक कॉलम इन ऑर्डर इंसर्ट। तो सेम वही बात जो हमने बताया, तो इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस एलएफ वाले कॉलम में हम सी लिख देते हैं। और इसके अलावा इस मीन्स क्या हो जाता है, कंट्रा, अपोजिट और अगेंस्ट, यानी कि उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, उसके अपोजिट कर सकते हैं, एक ही बात है, हम एंट्री कर देते हैं। कल हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर चेक रिसीव्ड होता है, ठीक, और उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया जाता है तब क्या करते हैं, अगर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तब क्या करते हैं। लेकिन यह भी जितने भी रूल्स हमने आपको पढ़ाए इनको एक बार पढ़ें, ये नेक्स्ट रूल्स भी एक बार पढ़ें। कल हम इसको एक्सप्लेन करके और एक क्वेश्चन कल आपको हम करवाएंगे
लेकिन उससे पहले इस नियम को पढ़ें। सबसे ज़रूरी था कंट्रा, ये तो सिंपल है, बैंक वाला, इसमें 2-3 मिनट का काम है, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप कंट्रा को एक बार पढ़ें और कोशिश करें जो आपका इलिस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल 6 है उसको एक बार करें, उसको पढ़ के देखें सेम उसी तरीके से जैसे आप अभी कर रहे थे। बस कंट्रा एंट्री पर आप फोकस अपना रखें इन रूल्स के अकॉर्डिंग। और कल जब हम आपको करवाएंगे, एक बार जब खुद करेंगे, खुद आप उसमें प्रॉब्लम में फंसेंगे, फिर जब हम आपको बताएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो इतना मान लीजिए, अगर आपको कंट्रा एंट्री समझ में आ गई तो फिर कैश बुक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, थैंक यू।